सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए एक बहुत ही ऑथेंटिक डाइट प्लान जो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों में ही काम करेगा और इसको आप बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये है कि आपको सुबह उठ के सबसे पहले तो एक लौकी, एक टमाटर और एक करेले का जूस निकाल के पीना है। इसको डेली पीना है, रेगुलर पीना है, एक भी दिन का गैप नहीं करना। लेकिन लौकी यूज करने से पहले एक बार चेक कर लेना कहीं वो कड़वी तो नहीं है। अगर आपने कड़वी लौकी का जूस बना के और पी लिया तो ये आपको फूड पॉइजन कर सकता है। लेकिन फीमेल्स के साथ एक प्रॉब्लम आती है, कई बार लौकी का जूस पीने के बाद ब्लीडिंग ज्यादा देखने मिलती है। तो अगर आपको ऐसा केस लगे कि ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो ऐसे केस में आप लौकी का जूस हटा देना और सिर्फ एक करेला और एक टमाटर मिक्स करके आपको पीना है। अब इस जूस को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए आपको गिलोय की एक घनवटी जरूर लेनी है इसी जूस के साथ। और अगर आप गिलोय का काढ़ा या गिलोय का रस निकाल के पी सकते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है। तो आपको इस जूस के साथ गिलोय का जूस भी मिक्स कर लेना है। गिलोय का जूस बनाना बहुत ही आसान है। लगभग 1.5 फीट की लंबी डंडी लेना, उसको कूट के अच्छे से कूट के उसका रस अलग कर लेना। लगभग 2 या 3 चम्मच रस आप अगर लौकी के जूस में या टमाटर और करेले के जूस में मिला के पीते हैं तो आपको बहुत जल्दी असर देखने मिलेगा। मॉर्निंग में ये रूटीन डेली फॉलो करने के बाद अब आपको करना है योग। देखो, योग करना बहुत जरूरी है और अगर आप डेली सिर्फ 2 आसन कर लो, मंडूक आसन और वक्र आसन कर लो, और इन 2 आसनों से ही आपकी ब्लड शुगर बहुत जल्दी रिवर्स हो जाएगी। लेकिन अगर घुटनों में परेशानी है तो मंडूक आसन को अवॉइड करना और वक्र आसन आप कर सकते हैं। प्राणायाम की बात करें तो आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम डेली करना है। लगभग 30 मिनट आपको ये आदत बनानी है। और इसके साथ आपको एक क्रिया जिसको कपालभाति बोलते हैं तो वो भी आपको इंक्लूड करनी है। जितना आप ज्यादा कपालभाति करेंगे, जितना आप ज्यादा मंडूक आसन करेंगे, वक्र आसन करेंगे और अनुलोम विलोम करेंगे, उतना ही जल्दी आपके जो पैंक्रियाटिक सेल्स हैं वो वापस से रीजनरेट होने लगेंगे और जो ब्लड में इंसुलिन का लेवल मेंटेन होना चाहिए वो सही लेवल में मेंटेन रहेगा। तो अगर पूरा टाइम आप योग करने के लिए नहीं निकाल सकते तो एटलीस्ट अपने लिए 10 मिनट जरूर निकालना, और जिसमें आपको योग तो करना ही है। दिन में खाना खाने से पहले या रात में डिनर से पहले आपको 1 चम्मच जामुन की गुठली का पाउडर जरूर लेना है नॉर्मल पानी के साथ। जामुन का पाउडर नहीं मिले तो ऐसे में आप जब भी जामुन का सीजन आता है उसकी गुठली निकाल के उसको पीस के पाउडर फॉर्म में रख के, पहले उसको सुखा लेना, फिर पाउडर फॉर्म में रख के आप उसको स्टोर कर सकते हैं, वो खराब नहीं होगा। फिर खाना खाने के 40 मिनट बाद आपको लेनी है मधुमेहांतक वटी, जो कि आपको बहुत इजीली आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगी। और इसको अगर आप जामुन के सिरके के साथ लेते हैं तो असर बहुत तेजी से दिखता है। लेकिन अगर आपको जामुन का सिरका कहीं अवेलेबल ना हो तो ऐसे में आप पुनर्नवा अर्क के साथ भी इसको ले सकते हैं। जो भी आप खाना खाते हैं, जब लंच में या डिनर में या ब्रेकफास्ट में, आपको कार्ब्स अकेला नहीं लेना है। कार्ब्स के साथ आपको प्रोटीन, फैट और फाइबर जरूर इंक्लूड कर लेना है। अगर आप ये इंक्लूड कर लेंगे तो डायबिटीज बहुत तेजी से रिवर्स होने लगती है। तो इसका मतलब ये कि आपको रोटी और चावल के साथ साथ उस पर घी भी लगाना है, दाल भी लेनी है और सब्जी के साथ सैलेड भी खाना है। लेकिन जिन लोगों को आर्थराइटिस की परेशानी है, जिन लोगों का वायु बिगड़ा हुआ है, उनको कच्चे फल या कच्ची सब्जियां अवॉइड करनी है क्योंकि वो तासीर में ठंडे होते हैं। और अगर जल्दी अपनी ब्लड शुगर को रिड्यूस करना चाहते हो तो रात में खाना खाने के बाद 10 मिनट का गैप करना और फिर उसके बाद 30 मिनट या 1 घंटे तक आपको वॉक जरूर करनी है। जितना आप ज्यादा वॉक करेंगे उतना ही आपके शरीर के लिए अच्छा रहेगा। एक सबसे जरूरी बात जो लोग ज्यादातर अवॉइड करते हैं वो है प्रॉपर नींद। रात में आपको 7 से 8 घंटे की नींद तो देखो चाहिए ही चाहिए। तो रात में लास्ट आप 11 बजे तक सो जाओ और सुबह आपको 6 बजे से पहले उठ जाना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे लोग मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि हम फ्रूट्स खाएं या ना खाएं, फ्रूट्स खाने से कहीं डायबिटीज बढ़ ना जाए। तो देखो, आप नेचुरल फ्रूट्स खा सकते हैं, बस उसका जूस बना के मत पीना। ना ही आपको शुगर केन का जूस पीना है और ना ही आपको शुगर केन खाना है। आप किसी भी तरह का फल खा सकते हैं जो मीठे से मीठा हो, वो चल जाएगा, लेकिन उसका जूस बना के मत पीना। नॉर्मल आपको वो फल खाना है क्योंकि उसमें जो फाइबर है वो आपके शरीर में जाना चाहिए, ना कि वो जो स्वीटनेस है वो।
तो अगर आपने इस डाइट प्लान को लगातार 3 महीने तक फॉलो कर लिया तो बस आप 15 दिन का गैप करके फिर वापस से 2 महीने और फॉलो कर लेना, फिर देखना आपका ब्लड शुगर कितना जल्दी रिड्यूस होता है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि विजय सार की लकड़ी आती है, उसका गिलास मार्केट में आपको मिल जाएगा, वो लेके उसमें रात भर पानी मिला देना, रख देना और सुबह वो पानी लाल लाल हो जाता है। फिर उस पानी को डेली खाली पेट पीना आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है डायबिटीज से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वापस से अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।